Hello everyone. Here's an informative video on hypersomnolence disorder, and I'm hopeful that you people might get a lot of information through my video. So let's move on towards the topic. That is, what is hypersomnolence? So basically, hypersomnolence is a combination of two words, hyper and somnolence. Hyper means excessive or extreme, and somnolence means sleep. Somnolence एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पोजेस करता है स्लीपी बिहेवियर की या ड्राउजीनेस की, और एक इंडिविजुअल लॉन्ग आवर्स के लिए मोर देन अ नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल लॉन्ग आवर्स के लिए वो स्लीप ले रहा होता है, जो कि कंपेरेबल होती है हाइपरसोमनिया से, ड्राउजीनेस से। और हाइपरसोमनोलेंस ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल एक्सेसिव डे टाइम और नाइट टाइम स्लीप ले रहा होता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशंस, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक इंडिविजुअल ने साइंटिफिकली प्रूवन इनफ स्लीप साइकिल जो कि 7 से 9 घंटे का होता है वो पूरा किया कि नहीं किया। एक इंडिविजुअल नाइट टाइम में 7 से 9 घंटे स्लीप लेने के बावजूद भी अपना पूरा दिन नैप्स लेता रहता है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, और वो नैप्स घंटे के भी हो सकते हैं, मिनट्स के भी हो सकते हैं। ये कंडीशन हाइपरसोमनोलेंस के अंडर फॉल करती है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर में पाए जा सकते हैं, जो कि DSM-5 के अकॉर्डिंग है कि जो पर्सन इस डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज किया जाता है उस पर्सन में यहाँ लिस्टेड सिम्टम्स एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए 3 टाइम्स पर वीक शो होने चाहिए। जैसे कि पहली बात हो रही है यहाँ के एक्सेसिव स्लीप, इंडिविजुअल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो 7 घंटे या 9 घंटे स्लीप ले रहा है वो फिर भी सारा दिन नैप्स लेता रहेगा, एक्सेसिव स्लीपनेस बिहेवियर पोजेस करेगा। रिकरेंट डे टाइम नैप्स और लैप्सेस, आज को एक अच्छी नींद लेने के बावजूद इनफ स्लीप साइकिल पूरा करने के बावजूद भी इंडिविजुअल सारा दिन नैप्स लेता रहेगा, और इंडिविजुअल रिपोर्ट करेगा कि जो उसकी नाइट टाइम की स्लीप थी वो नॉन रिस्टोरेटिव थी, कि वो स्लीप डायरेक्शन नहीं दिखा रही, वो नॉन ओरिएंटेड है, वो उसको रिफ्रेश नहीं कर पा रही कि वो अपने डे के टास्क कर सके। इसी तरह जो कुछ और सिम्टम्स है उसमें आ रहा है कि इंडिविजुअल उठने के बाद अपने आप में कंफ्यूज फील करता है, डिसोरिएंटेड फील करता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं अपना डे किस तरह शेड्यूल करूं, उसे लग रहा होता है कि मेरी नींद ही नहीं पूरी। एक फैक्टर जो उसके जहन में बार बार आता है वो ये है, उसे लग रहा होता है कि मेरी नींद ही नहीं पूरी, हालांकि उसने 7 से 9 घंटे की या इससे ज़्यादा आवर्स की भी स्लीप ली होती है, लेकिन वो स्लीप उसकी एनर्जी को रिजर्व नहीं कर पाती, उसकी एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर पाती कि वो अपना दिन गुजार सके। इसी तरह करते कराते वो इंडिविजुअल क्या करता है, एक सिम्टम पोजेस करता है, डैट इज़ कि वो 14 to 18 आवर्स स्लीप पर डे ले रहा होता है, जिसका मतलब है कि एक इंसान 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे काम कर रहा है, और अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट कॉज करती है इंडिविजुअल की डेली फंक्शनिंग में, और जो कि इवेंचुअली आप में डिस्ट्रेस कॉज कर देती है। ये सारे सिम्टम्स हाइपरसोमनोलेंस की कंडीशन में पाए जाते हैं। सो मूव ऑन टुवर्ड्स कैटेगरी कि हाइपरसोमनोलेंस को कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट, कि अगर सिम्टम्स का जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 मंथ है तो हम उस पर्सन को एक्यूट हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर में कैटेगराइज करेंगे। अगर इंडिविजुअल में सिम्टम्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 माह तक है तो हम सब एक्यूट कैटेगरी में से फॉल करवाएंगे। और अगर एक इंडिविजुअल मोर देन 3 मंथ्स से ज़्यादा रिपोर्ट करता है कि उसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल परसिस्टेंट हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर के अंडर फॉल करेगा। इसी तरह स्वेरिटी की बेस पे से 3 लेवल्स में स्पेसिफाई किया गया है, ये माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड कैटेगरी में ये होगा कि इंडिविजुअल हफ्ते में 1 से 2 दिन अलर्टिव बिहेवियर डे टाइम में शो नहीं कर पाएंगे, उसे डिफिकल्टी होगी अलर्टनेस शो करने में। मॉडरेट कैटेगरी का इंडिविजुअल 3 से 4 दिन पर वीक अपने डे टाइम अलर्टनेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसी तरह स्वेयर लेवल का जो इंडिविजुअल होगा रिपोर्ट करेगा कि हफ्ते में 5 से 7 दिन या पूरा हफ्ता वो अपनी डे टाइम अलर्टनेस को या डे टाइम टास्क को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसे डिफिकल्टी हो रही है। इसकी बेस पे हम इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बात है फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। अब आ जाते हैं जी कॉजेज क्या है हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर के, क्या फैक्टर है जो इन्वॉल्व है इसके कॉज में। सो बेसिकली रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग GABA ऐसा हार्मोन है जो कि इस कंडीशन का कॉज बन सकता है, जैसे जो कि हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है ब्रेन में। GABA ज़्यादातर हमारे सर्जरीज के दौरान जब हम सेडेटिव मेडिकेशन यूज़ करते हैं एक इंडिविजुअल को बेहोश करने के लिए या स्लीप कंडीशन में लेके जाने के लिए, तो वो मेडिसिन सेडेटिव मेडिकेशन भी हमारी GABA हार्मोन पे इम्पैक्ट करती है और एक इंडिविजुअल स्लीप की कंडीशन में चले जाता है। तो इसलिए रिसर्चर्स माइट थिंक कि ये GABA
हार्मोन पे इम्पैक्ट होने की वजह से ये कंडीशन आ रही है। रिस्क फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके कॉजेज़ को, जो कि इसकी प्रिवेलेंस को बढ़ा सकता है। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस इसका मेन कॉज नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन इसके सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकती है। इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं किसी इंडिविजुअल के जो कि पहले हाइपरसोमनेंस की कंडीशन से एक्सपोज हो चुके हैं, तो देयर इज़ अ लार्जर रिस्क कि वो इंडिविजुअल भी इसके अंडर फॉल कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो वी नो कि अल्कोहल कंजप्शन में इंसान वैसे ही डोजीनेस की कंडीशन में होता है। तो अगर इंसान कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो वो भी इस डिसऑर्डर को में एक्सपोज होने में रिस्की लेवल पे होता है। इसी तरह अगर किसी इंडिविजुअल की वायरल इन्फेक्शन हिस्ट्री है, या हेड ट्रॉमा है, या हेड इंजरी हो गई है, उसका वो पार्ट सीएनएस का अफेक्ट हो गया जो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, तो वो इंडिविजुअल भी रिस्की लेवल पे होता है, डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है उसकी बॉडी में। इसी तरह कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन हो गई, सब्सटेंस अब्यूज, अल्जीमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, अगर इंडिविजुअल इससे भी डायग्नोस होता है, तो देयर इज़ अ रिस्क कि वो इंडिविजुअल हाइपरसोमनल डिसऑर्डर के अंदर भी फॉल कर सकता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डायग्नोसिस, कि इसमें DSM-5 के अकॉर्डिंग ये डायग्नोसिस दिया जाता है कि हाइपरसोमनल डिसऑर्डर स्लीप वेक डिसऑर्डर्स के अंडर फॉल करता है। इसमें डॉक्टर्स डायग्नोस पहले कर लेते हैं कि आइदर ये जो हमारे पास स्लीपी बिहेवियर इंडिविजुअल शो कर रहा है, इसका कोई और फैक्टर तो नहीं है, कोई और कॉज तो नहीं है। सो डॉक्टर्स पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या कुछ टेस्ट की बेस पे, कुछ स्क्रीनिंग टूल्स की बेस पे जो दूसरे कॉजेज़ हैं उनको एग्जामिन करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं कि कोई दूसरा फैक्टर ना हो और हम उसको हाइपरसोमनेंस का नाम दे रहे हो। इसके लिए डॉक्टर्स उस पर्सन से उसके सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह इंडिविजुअल की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आइदर कोई ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा जो कि उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रही है, उसको लॉन्ग आवर्स के लिए स्लीप दे रही है। जैसे हमारे पास सेडेटिव मेडिसिन होती भी हैं, इंडिविजुअल को रिकमेंड करेगा स्लीप स्टडी के लिए कि उस इंडिविजुअल को ओवरनाइट स्टे करवाया जाएगा स्लीप लैब में, और उसको एग्जामिन किया जाएगा अंडर वेरियस मोनीटर्स, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ब्रेन वेव मोनीटर हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया। इसके अंडर इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो इंडिविजुअल क्या स्लीप साइकिल है, उसका रूट कॉज क्या है, वो क्यों डिस्टर्ब हुआ है, क्यों एक इंडिविजुअल लॉन्ग आवर्स के लिए स्लीप ले रहा है। तो ये डॉक्टर्स को इस तरह हेल्पफुल होगा, इसकी बेस पे फिर हम डायग्नोसिस करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज द ट्रीटमेंट्स, कि हाइपरसोमनेंस की कंडीशन के सिम्टम्स भी हो गए, कॉजेज भी पता चल गया, उसका डायग्नोसिस किस तरह करना है ये भी पता चल गया। एट द एंड हम ट्रीटमेंट किस तरह देंगे इस कंडीशन से सर्वाइव करने वाले इंडिविजुअल को। पहला स्टेप है कि आप अपनी इस्टेब्लिश करें बेड रूटीन को। अगर आप अपना बेड टाइम रूटीन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो आप मिनिमाइज कर देंगे इस डिसऑर्डर से डेवलप होने में। बेड टाइम रूटीन को स्टैब्लिश करने का मतलब है कि सोने से पहले डिस्ट्रैक्शन जितनी कम कर सके उतनी कम करें। अपना जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है उसे 1 से 2 घंटा पहले सोने से छोड़ दें। जितनी भी चीज़ें जो कि आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ताकि आप लेस प्रोन टू हो इस डिसऑर्डर को डेवलप करने में। इसी तरह कुछ स्टिमुलेंट्स हैं जो डॉक्टर्स स्वेयर केस वाले इंडिविजुअल्स को प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो हाइपरसोमनोलेंस को ट्रीट कर सके, जैसे कि एम्फिटामाइन है, मिथाइल फेनिडेट है, या मोडाफिनिल है। ये कुछ स्टिमुलेंट्स के नाम हैं जो कि साइकेट्रिस्ट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपना स्लीप हाइजीन बेहतर करें। स्लीप हाइजीन बेहतर करने का मतलब है कि सोने से पहले कुछ ऐसे फास्ट फूड्स या कुछ भी स्पाइसी फूड्स ले जो आपके डाइजेशन को अफेक्ट करें, और अल्टीमेटली अगर आपकी डाइजेशन अफेक्ट होगी तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। और या फिर अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो वो उसको छोड़ दे, उसको मिनिमाइज़ कर दे जितना कर सकता है। अगर कोई कैफ़ीन कंजप्शन करता है रात को सोने से पहले, तो कैफ़ीन कंजप्शन भी अल्टीमेटली आपके जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करती है। तो जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, तो आप फिर ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे ये डिसऑर्डर डेवलप करने में। इसी तरह जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं इस डिसऑर्डर से, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती है, उसको CBT थेरेपीज भी दी जा सकती है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज है, ताकि वो अपनी स्लीप हैबिट्स को पॉजिटिव वे में चेंज कर सके, अपने डे को ज़्यादातर यूटिलाइज करें, और नाइट टाइम को अपने स्लीप साइकिल को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करें। लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड की जा सकती है, ताकि हाइपरसोमनेंस का जो ऑनसेट है या प्रिवेलेंस उसको रोका जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके लिए आप अपनी बेटर डाइट रखें, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो आपने रात को शेड्यूल की है उसे दिन टाइम की तरफ ले जाएं, डे टाइम वर्क को ज़्यादा करें, और जो आपके नाइट टाइम टास्क है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करें, ताकि आप अपना एक हेल्दी
जो स्लीप साइकिल है और हेल्दी टाइम पे जो कि नेचुरली फिट भी है उसको आप अवेल कर सकें. So this was all for today's video, and thank you so much for your time, and I hope you people would like this video. So do share and like my video.